हेलो फ्रेंड्स। मुझे आपको आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये मेरा 100th वीडियो है। अक्सर जब हम किसी पार्टी में या किसी और मौके पर किसी नए आदमी से मिलते हैं तो जाने अनजाने में उससे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। ऐसा लगता है कि हम ये जानना चाहते हैं और हमें ये लगता है कि वो आदमी जो है उसकी आइडेंटिटी उसका जॉब ही है। शायद हमारा मतलब ये नहीं भी होता हो, ये होता होगा कि आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जर्नल पार्लेंस में इसका ये अर्थ कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि हम और हमारा जॉब एक ही हैं। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ माइनस आपका जॉब वो क्या बचता है, तो कभी आपने इस पर गौर किया है कि आपका जवाब क्या होगा? क्या ये सही है कि हम और हमारा जॉब एक ही हो? इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? कितनी इम्पोर्टेंस हमारे जॉब की, हमारे वर्क की, हमारी लाइफ के साथ होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए? ये मुद्दा पिछले कुछ समय में कॉरपोरेट कल्चर और प्रोडक्टिविटी पे जो जोर आया है उसके बाद से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक तरफ तो कोविड के समय में या एट्रिशन की प्रॉब्लम को लेके जॉब छूट रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ ओवरवर्क के कारण बर्नआउट, मिजरी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ, इसकी फ्लिप साइड भी है कि हमारी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, पर उसके अपोजिट साइड भी हैं। इस बारे में सिमोनी स्टोल्जॉफ ने एक किताब लिखी है, गुड एनफ जॉब। ये मेरा वीडियो उसी में जो उन्होंने बात कही है और उसके अलावा इस विषय पर जो और सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसी को मैं डिस्कस करूँगा और शायद आपको कुछ नया सोचने को मिलेगा। ये पहलू और इसका जवाब, मेरी लाइफ माइनस मेरा जॉब इक्वल टू व्हाट, क्या बचता है मेरे पास? ये है माइंड गाइड चैनल और मैं हूँ आपका माइंड गाइड BCN। ये कहानी शुरू होती है बचपन से ही और हम ही इसे शुरू करते हैं। जाने अनजाने में, शायद अच्छा ही सोच के, हम बच्चों से अक्सर ये पूछते हैं कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये प्रश्न उनके दिमाग में डाल के हम एक इम्प्रेशन बना देते हैं कि तुम उतने ही अच्छे होगे जितना तुम्हारा कैरियर अच्छा होगा। तुम और तुम्हारी जॉब, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान तभी बन सकते हो जब तुम्हारी जॉब अच्छी हो। शायद कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन कितना सही है इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारी जॉब और हमारी लाइफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? इनफैक्ट ये पूछकर हम बच्चों की जो उस वक्त की हैप्पीनेस है, उनकी वेल बीइंग है और शायद आगे आने वाला उनका प्रोफेशनल कैरियर भी डैमेज कर देते हैं। इस बात को हम रियलाइज़ नहीं करते। क्यों और किस प्रकार वो इस तरह से हम डैमेज कर देते हैं? क्योंकि उस वक्त बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होता और उनका इमेजिनेशन, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हमें बचपन में जितने इन्फॉर्मेशन इनपुट्स मिले थे उनको उससे कहीं ज़्यादा इनपुट्स मिल रहे हैं। तो उनके जो आइडियाज़ होंगे इसके बाद जब उनकी समझ दौड़ेगी और उनकी जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशंस होगी वो शायद कहीं अधिक होगी। और हम ये सवाल पूछकर उनके पर कतर देते हैं, उनकी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन को रोक देते हैं। वो पता नहीं क्या नए नए काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर भी विचार करिएगा कि क्या बच्चों से ये प्रश्न पूछा जाए, और अगर इच्छा भी होती है तो सोचने के बाद कब, किस वक्त पर और किस तरह से पूछा जाए। सिर्फ उनको कई तरह के आइडियाज़ दिए जा सकते हैं जिससे उनकी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन को और अधिक पर लग जाए, ना कि उनके पर कतर जाए। तो चलिए अब आते हैं कि अगर अब ये सिचुएशन आ गई है और कुछ लोग इस बात के कारण एक ही थॉट में डूबे जा रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए।
इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने होंगे। पहला प्रश्न वही जो मैंने पहले कहा, माई लाइफ माइनस माई जॉब, मेरे पास क्या बचता है, इसका जवाब दीजिएगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा प्रश्न आप ये पूछ सकते हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी का मीनिंग और पर्पस सिर्फ मेरा काम ही होना चाहिए या कुछ और भी होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और होना चाहिए, तो आप वो मीनिंग और पर्पस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ आइडियाज़ के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। इस किताब में सिमोनी ये कहते हैं कि दो आइडियाज़ जो मुझे उनके समझ में आए वो बड़े अच्छे हैं। एक है अवॉइड वर्किज्म। ये वर्किज्म क्या है? कुछ समय पहले कुछ सोशल साइंटिस्ट ने एक ये वर्ड खोज के निकाला है जिसको उन्होंने कहा है वर्किज्म। वो वर्किज्म वैसा ही है जैसे रिलीजन होता है, आपका धर्म आप मान लेते हैं अपने वर्क को, और तब आप अपने को पूरा उसमें डुबा देते हैं। और जब वो छिन जाता है, जैसे कोविड के समय में हुआ या एट्रिशन के समय में कभी आपकी जॉब चली गई, क्योंकि अब जॉब सिक्योरिटी उतनी रही नहीं है, तो आपकी हालत क्या होगी। इसलिए अवॉइड वर्किज्म। दूसरी अप्रोच उन्होंने कहा है कि कंटेनर अप्रोच। व्हाट इज़ कंटेनर अप्रोच? कंटेनर अप्रोच का मतलब ये है कि यू शुड वर्क इन कंटेनर्स इन योर ब्रेन। आपके ब्रेन में कई कंटेनर्स होने चाहिए। एक कंटेनर हो जो वर्क का है, एक कंटेनर है जो आपकी हॉबीज़ का होना चाहिए, एक आपके बच्चों का होना चाहिए, एक आपकी फैमिली का, या जो भी आप महसूस करते हैं, आपके शौक, आपका सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्क, इस सब पे भी आपका कंटेनर हो सकता है। और जब आप एक कंटेनर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो दूसरे कंटेनर का कंटेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करे, उसको अडल्ट्रेट मत करिए। अडल्ट्रेशन ऑफ कंटेंट इन डिफरेंट कंटेनर्स जो होता है ना, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप बहुत काम में व्यस्त रहते हैं, सीईओ हैं कंपनी के या बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, तो भी एक दूसरा कंटेनर होना चाहिए। जब आप शाम को वापस घर आते हैं, मान लीजिए आपको गिटार बजाने का शौक़ है या म्यूज़िक सुनने का शौक़ है या पेंटिंग करने का शौक़ है, तो आप 1 घंटा अगर बढ़िया से गिटार बजाएंगे या पेंटिंग करेंगे, आप पूरा एनर्जाइज हो जाएंगे। दिस इज़ द कंटेनर अप्रोच। दूसरी जो बिंदु उन्होंने कहा है काम करने के लिए, वो है आइडेंटिटी अप्रोच। आइडेंटिटी अप्रोच क्या है कि हम अपने जॉब को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। ये काम शायद नहीं करना चाहिए। इसका अनुभव मुझे भी पर्सनल रूप में हुआ है, क्योंकि जब मैं रिटायर हुआ, उससे पहले मैं सीनियर गवर्नमेंट सर्विस में था और बहुत बिजी रहता था। शायद मैंने भी अपने वर्क को अपनी आइडेंटिटी बना लिया था। तो कुछ समय मुझे कुछ डिप्रेशन सा महसूस हुआ, और उसके बाद मैंने अपनी एक नई आइडेंटिटी की खोज की। अब जैसे मैं साइकोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो मैं एक अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट शुरू से ही आपकी अगर 2-3 आइडेंटिटी रहेंगी, यानी कि 2-3 कंटेनर्स रहेंगे, यानी कि 2-3 इंटरेस्ट रहेंगे, तो आप स्विच कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में एक में किसी कंटेनर में कोई प्रॉब्लम आई, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइडेंटिटी अप्रोच पे भी चलिए। ख़ास तौर से इस बारे में रिटायरमेंट के लाइफ के बाद की लाइफ का कंटेनर कैसा हो और कैसे वो और अधिक पहले से भी जूसी हो जाए, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है। इस बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को भी आप देखना चाहेंगे, और इसके लिए आपको काम थोड़ा पहले से कर लेना होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में जो आइडियाज़ मैंने दिए हैं इस बुक के थ्रू या और सोर्सेस के थ्रू, कि लाइफ और जॉब में क्या रिलेशनशिप हो, उसके बारे में ज़रा सोचिएगा। मे बी हो सकता है कि आप अपने लाइफ को आज और अधिक सुंदर, सेटिस्फाइंग और हैप्पी बना सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करिएगा। मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।